साथियों नमस्कार। आज हम दूसरा लेसन देखेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र में आप देख सकते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक क्रोड, सबसे ऊपर परपटी, आंतरिक क्रोड के बाद बाह्य क्रोड, फिर क्रोड मेंटल सीमा, मेंटल स्थलमंडल। पृथ्वी का आंतरिक भाग का चित्र। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सी यानी सिलिका तथा एल यानी एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए इसे सीमय यानी सी यानी सिलिका, मै यानी मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं 2.2 महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। महासागरीय परपटी में सीमे यानी सिलिका और मैग्नीशियम, और परपटी में इसमें Cl यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। ये महाद्वीपीय संहति है और महासागरीय संहति है। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे यानी निकेल तथा फे यानी फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। इसके आगे हम देखें शैल एवं खनिज। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय शैल, इग्निशियस शैल, अवसादी शैल, सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह
लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दोनों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट इसी ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। इग्नीशियस शब्द की उत्पत्ति में देख लें। इग्नियस लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3 में आप देख सकते हैं कायांतरित शैल में परिवर्तित अवसादी शैल। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, पांच पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता लगाइए कि किन शैलों से बनी है। दो चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। लाल किला किस पत्थर से बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर
द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल चक्र को आप देख सकते हैं कि कायांतरित शैल, मैग्मा, फिर मैग्मा से आग्नेय शैल, आग्नेय से अवसाद और अवसाद से अवसादी शैल, फिर यह चक्र एक दूसरे में घूमता रहता है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप चित्र को पुनः देखें। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय या एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। आपने चित्र में देख लिया परिवर्तनों को। इसके आगे देखें। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना और यूरेनियम आदि। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। तो यह रहा हमारी पृथ्वी के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।